हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर्स और वेरिएबल का मिक्सचर होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर a 0 हो जाता है तो यहाँ पे x² भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरी पावर जो होगा ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी bx। जबकि अभी मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो आइए अब इसमें आगे बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and the product of the marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start. तो अब इस जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें वेरिएबल सेलेक्ट करना होता है। तो वेरिएबल इसमें हम x सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स है। तो यहां पे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी x। हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो जॉन के पास x है, दोनों के मिला के कितने मार्बल्स थे? 45। मतलब अगर हमें जीवंती का निकालना है तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? हम 45 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे। तो मार्बल नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है इक्वल्स टू 45 माइनस x। ये हमारी दो हमने लेट कर लिया। पहला नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है x लेट कर लिया, और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती है 45। अब इसमें आगे एक और स्टेटमेंट गिवन है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब यहां पे अब इनके पास कितने मार्बल्स बचे? तो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव नाउ, तो जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5। और सेम जीवंती के पास कितने बचे? जीवंती के पास पहले कितने थे? 45 माइनस x। अब उसके पास कितने बच जाएंगे? 45 माइनस x माइनस 5। तो 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा? 40 माइनस x। तो अब जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x, 40 माइनस x, और जॉन के पास बचे x माइनस 5। तो अब इससे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन क्या फॉर्म करनी है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब यहां से इक्वेशन फॉर्म करना होगी हमें। तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसके आगे। सबसे पहले क्या बोला है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना है? 124। प्रोडक्ट इसका जॉन के अभी के मार्बल और जीवंती के अभी के मार्बल। तो जॉन के पास कितने हैं? x माइनस 5
एंड जीवंती के पास कितने हैं 40 माइनस एक्स और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 124। तो अब इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले x है, इस x का इस ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x का 40 से करेंगे तो 40x, देन x का माइनस के x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का दोनों से हो गया, अब 5 का दोनों से करेंगे तो माइनस 5 का 40 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 4 20 दैट इज 200, देन माइनस 5 का माइनस x से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5x और इक्वल में क्या चल रहा है 124। अब यहां पे ये 40x है सेम, अब यहां पे लाइक टर्म्स का मेथड अप्लाई होगा तो 40x प्लस 5x ये हो जाएगा 45x। तो पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। अब ये इक्वल में है तो इसको भी इस साइड ले आएंगे इक्वल के, तो जो दूसरे साइड इक्वल के अपोजिट साइड में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था अब ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0। तो अब यहां पे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये है माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 45x और जब इसको अब देखें तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड्स की क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज x का टर्म किसमें होना चाहिए प्लस में। तो आइए अब इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इस सारे टर्म को ऑपोजिट में भेज दें तो ये क्या होगा माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, या इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो भी सेम बात रहेगी। तो इसको अगर ऑपोजिट में भेजते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 45x, देन माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। क्या अब ये सेम इक्वेशन की फॉर्म आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हाँ ax स्क्वायर मतलब a की जगह पे 1 है, माइनस bx दैट इज माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी हमें सेम मेथड अप्लाई करना होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost production was 750। मतलब एक दिन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो 750 रुपीस का हो रहा है। We would like to find out the number of toys produced on the day, on that day। तो इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो आइए देखते हैं इसको कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी सॉल्व होगी। तो अब हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी x। हमने मान लिया कि उस दिन x टॉयज लेट किए गए थे, x टॉय प्रोड्यूस किए गए थे। फिर उसके बाद अब सेकंड लाइन में अगर बात करें तो सेकंड लाइन में लिखा है प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस उस दिन में कितने टॉयज बने हैं। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 55 माइनस x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन की क्या होगी 55 माइनस x, और उस दिन टॉय कितने बने थे x। तो हमें अगर उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तो टोटल कॉस्ट क्या होगी कि उस दिन कितने टॉय बने और उसका खर्चा कितना आया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 55 माइनस x। अब अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है एक दिन की वो कितनी है 750 रुपए। तो अब हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में क्या गिवन है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब पूरी जो कॉस्ट यूज हो रही है, कॉस्ट आ रही है वो है 750 रुपीस
और कॉस्ट हमने लिखा क्या था x 55 माइनस x। अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ax² + bx + c = 0। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का 55 से होगा तो ये हो जाएगा 55x, देन x का x से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x² और इक्वल में है 750। अब हमें x² किस फॉर्म में लाना होता है, पॉजिटिव फॉर्म में। यहां पे क्या है x² नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल में भेज देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा x², 55 उधर जाएगा, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 55x और ये ऑलरेडी वहां पे है प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी फॉर्म देख लेते हैं, ax² + bx + c। तो a की जगह पे 1 है ax², b की जगह पे -55 है तो bx प्लस c की जगह पे है 750 इक्वल्स टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्व करना होता है और पता लगाना होता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या अगले क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मैं ये आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न करिए जिससे आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं वीडियो के एंड में आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बता दूंगा, आप उनको लर्न करिए फिर इसको सॉल्व करिए। तो आइए अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें दिया है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। तो अब ये क्या है, होल स्क्वायर की फॉर्म है। तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो इसमें अप्लाई करते हैं तो a है यहाँ पे x और b है 2, तो x² - 2ab प्लस b² प्लस यहाँ पे 1 है और इक्वल में 2x - 3 है। तो ये है x², 2 2 = 4, x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को एक साइड ले आएंगे सारी वैल्यूज को। तो ये इक्वल में है, x ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है x², तो अब इसको इधर लाते हैं इक्वल के दूसरे साइड में। तो x² - 4x प्लस, अब 4 प्लस 1 ये 5 हो गया, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और 3 माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आया x²। अब यहाँ पे हम देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो लाइक टर्म है 4x और 2x, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 2 6 6x। फिर लाइक टर्म में बचा 5 और 3, तो 5 प्लस 3 8 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 8। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या ये इस फॉर्म में है। अब इसकी फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो हम इसको चेक करते हैं, x² bx, b की जगह पे -6 है और c की जगह पे 8 है। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 + 8 इक्वल्स टू x + 2 x - 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा x² प्लस x का 1 से होगा तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 8 गिवन है। उसके बाद अब अगर हम इसको देखें तो ये फॉर्म बन रही है x + 2 x - 2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a + b और a - b, जिसका फॉर्मूला जो होता है a² - b²। तो अब हम यहाँ पे अगर a देखें x है और b है 2, तो x² - 2 का स्क्वायर
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबको एक साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4 हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू 0। अब हम देखें तो एक्स स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पे बचा क्या एक्स, 8 प्लस 4 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने सबसे पहले बताया था कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होगी 2, जबकि यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x 2x plus 3 equals to x square plus 1। सेम वही मेथड मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x का पहले ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा x into 2x 2x स्क्वायर प्लस x into 3, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल में क्या है x स्क्वायर प्लस 1। फिर वही मेथड हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक साइड पे, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, देन x का कोई दूसरा टर्म नहीं है तो ये एज इट इज लिख देंगे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये सेम वही फॉर्म आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। तो हमें पहले से ही परसेप्शन नहीं बना लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब यहाँ पावर 3 देख के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं, आप फाइनल रिजल्ट पे नहीं आ जाते हैं, तब तक आप इस पे प्रीजज ना करिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल में क्या है x क्यूब माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, देन अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 3 2 जा 6 x into x स्क्वायर, देन 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये प्लस का 12 और साथ में है x इक्वल में है x क्यूब माइनस 4। अब सारे टर्म को एक साइड ले आएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x क्यूब था यहाँ पे प्लस का, यह है माइनस का, तो ये टर्म कट गया। अब हम देखते हैं इसके बाद टर्म क्या बचा, तो इससे कम पावर है 6x स्क्वायर, तो उसको लिख लेते हैं। देन x वाला टर्म देखेंगे तो x का एक ही टर्म है 12x। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 प्लस 4 12 आ गया इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, बट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोएस्ट टर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो तीनों टर्म में 6 कॉमन आ रहा है, हम 6 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 होता है, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 6 0 का अपॉन में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी आ गई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसीलिए आपको पहले से परसेप्शन नहीं बनाना है, और मैथ्स बहुत ही आसान है, इसको टफ ना बनाइए। डे बाय डे बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए और बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं उसको लर्न करते रहिए। तो अब आगे बात करें एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चंस लगाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और अगर आपको एक्सरसाइज भी समझनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझने हैं,
तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक्सरसाइज भी समझाता हूँ। आज के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1 मंथ में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत इजीली आप मैथ समझ जाएंगे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। तो बेसिक फॉर्मूलोज की बात कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको इसको यूज करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम अगर प्लस की जगह माइनस हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b a माइनस b की फॉर्म आती है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब, सारे टर्म माइनस में हो जाते हैं। देन एक टर्म आता है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है इसको ही ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आप लर्न कर लिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड चैप्टर। थैंक यू सो मच।